अच्छा, तो हम आते हैं यहाँ पर, और लास्ट टाइम जो हमने चीज देखी थी वो यहीं पर है। हाँ, ये हमने लास्ट टाइम ये चीज देखी थी, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्शन वगैरह, ये चीज मैंने बच्चों को बताई थी। क्या है इसको फटाफट, वैसे भी आज हमने यही चीज रिपीट करनी है एक तरह से, क्योंकि अभी हम इसी को थोड़ा सा आगे डीप में लेके चलना है हमने। क्या चीज है बेटा, लास्ट टाइम मैंने इनको बताया था, एक चीज होती है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होते हैं भाई? कोई एक बच्चा खड़े होकर समझा दे अगर बच्चों को, तो बेटर है। जो बच्चा आया था, कोई भी एक बच्चा, भाई कोई बच्चा बता दे। और यहां हम आते हैं जावास्क्रिप्ट पर, जावास्क्रिप्ट W3। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, जो बोल रहे हो बोलो। मालूम करनी हो वो वेरिएबल कहलाएगा। और हाँ हाँ, परफेक्ट, ये एग्जांपल परफेक्ट है। देखो, अलजेब्रा पढ़ी, अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या होती है? वैल्यूज मालूम करनी होती है। असल अलजेब्रा का मतलब है मिसिंग नंबर्स फाइंड करना। मतलब 2 प्लस डैश बराबर है 5 के। अब ये डैश को मैं क्या तस्वुर करूं, तो हम बोलते हैं लेट x इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब होगा 2 प्लस एक्स बराबर है 5 के। 2 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा। 5 में से 2 गया, क्या बचा? 3 गया, 3 बचा। ठीक है, ये डायरेक्ट एक रैंडम एग्जांपल दिया है कि 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5 है। तो x की वैल्यू मैंने बता दी। डैश वाली वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी, x की वैल्यू क्या है? 3 है। ये हमने मिसिंग वैल्यू। तो अब यही वेरिएबल्स हम नॉर्मली भी यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर प्रोग्रामिंग में हम कोई डेटा सेव कराने के लिए यूज कर रहे होते हैं। डेटा सेव कराने के लिए वेरिएबल का मैंने लास्ट टाइम बताया था। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी होना, तब्दील होना किसी चीज का। ठीक है, और वेरिएबल एक कंटेनर होता है। कंटेनर का क्या मतलब? एक ऐसा डब्बा, कंटेनर, ये गिलास भी कंटेनर है, आपका बैग भी कंटेनर है, आपका वॉलेट तक एक कंटेनर है। वो कुछ ना कुछ कंटेन कर रहा है अपने अंदर, कुछ ना कुछ चीज उसने क्या की हुई है? रखी हुई है। तो कंटेनर का मतलब होता है कोई चीज रखने वाला। प्लेट भी कंटेनर है भाई, ठीक है, ग्लास भी कंटेनर है, जग भी कंटेनर। और बड़े बड़े कंटेनर्स में क्या होता है? कुछ सामान रखा हुआ होता है, वो भी कंटेनर है, कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है। अब वेरिएबल इसलिए बोलते हैं कि एक कंटेनर है, गिलास है, आपको गिलास फिर से उसमें पानी डालना है, कल को शरबत डाल दिया तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना? शराब तो नहीं लग जाएगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। कंटेनर है, कोई चीज, डेटा चेंज हो सकता है, तो डेटा अंदर का वेरी कर सकता है कंटेनर का। देखो, अगर मैं बोलता हूं 2 प्लस 3 बराबर है 5 के, क्या 2 प्लस 3 बराबर है 5 के? कभी ऐसा हो सकता है 5 अपनी जगह रहे, 2 अपनी जगह रहे और 3 की जगह 5 आ गया? 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 5 होगा? नहीं हो सकता। ये चीज कभी नहीं हो सकती। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहां आता हूं और लिख देता हूं, इसको जरा सा मिटाकर समझा भी दूंगा। अगर मैं कहता हूं 2 प्लस 5 बराबर है 7 के, ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है 2 प्लस, सॉरी, ये तो है ही उसके बराबर है, इक्वली तो है मैं कह रहा हूं। अच्छा, मैं यहां पर आता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई मैं कह देता हूं बिलफोर्ड 2 प्लस 3 बराबर है 5 के। ये एग्जांपल मैंने दे दी। 2 और 3 बराबर है 5 के, 5 के बराबर है। अब मैं चाहता हूं 5 और 3 सेम रहे, यहां ये वैल्यू चेंज हो जाए, 6 हो। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब ये वैल्यू चेंज होगी तो ये भी चेंज होगा। लेकिन एक बात है, ये चेंज होगा, लेकिन एक ऐसी चीज है जो यहां पर ऐसे ही रहे, फिर भी ये वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। कैसे? मैं बोल देता हूं 2 प्लस एक्स बराबर है 5 के। अब एक्स की वैल्यू क्या है? 3। अगर मैं इसको कर दूं 8 के, देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है, 2 प्लस एक्स बराबर हो गया 8 के। एक्स अपनी जगह सेम है, लेकिन एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी? 6। डब्बा एक ही है, वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैं कर दूं इसको भाई 2 प्लस एक्स बराबर है 10 के, अब एक्स की वैल्यू क्या होगी? 8। एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, लेकिन एक्स अपनी जगह है। लेकिन 2 के केस में ऐसा नहीं हो सकता, या 3 के केस में। तो ये कांस्टेंट होते हैं। नंबर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, जो तब्दील ना हो सके। और एक्स या जो भी हम वेरिएबल रहते हैं, उसका काम ही ये होता है वो अपने अंदर डेटा स्टोर करता है
ज्यादा डेटा वेरी होता रहता है। यहाँ डेटा को स्टोर करने का सिंपल तरीका है, वेरिएबल बनाने के लिए आसान तरीका आपको बता दूं। कोई भी वेरिएबल प्रोग्रामिंग में आपको बताना है, प्रोग्रामिंग में किसी वेरिएबल में कोई डेटा है तो आप लिखो सीधा a बराबर है, बिल्कुल 2 नंबर ले लेता num1। अब आप खाली ये नहीं दे सकते 1 बराबर है 10 के, ये नहीं कर सकते भाई, आपको कोई नाम देना पड़ेगा और नाम स्टार्टिंग वर्ड कोई वो अल्फाबेट होना चाहिए, उसके साथ आप नंबर लगा सकते हो। अब बिलफर्ड में बोल देता हूं num1 बराबर है 10 के, इट्स ओके फाइन। num2 मतलब नंबर 2 बराबर है 5 के, इट्स ओके फाइन। ये जितने वेरिएबल है बन गए। अब मैं अगर एक और नंबर ले लूं, मैं बोलूं num3 बराबर है num1 प्लस num2 के, और यहां में आ जाऊं नीचे console.log के अंदर और num3 को प्रिंट करा दूं, सेव करूं इसको और गो लाइव पर ही कर देता हूं। इंस्पेक्ट पे जाते हैं, कंसोल पर 15 आ गया। क्लियर है भाई, बात समझ आ गई। इन दोनों को मैंने ऐसे ऐड कर दिया। तो ऐसे मैं मल्टीपल चीजें ऐड भी कर सकता हूं, माइनस करना चाहूं तो माइनस भी लिख सकता हूं, ये माइनस कर देगा, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई भी कर देगा। ऐसे मल्टीपल चीजें जो भी है मैं स्टोर करवा सकता हूं एक वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल वाली बात समझ आ गई, ठीक है। ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप वेरिएबल में इस तरीके से डेटा स्टोर करवाते हैं, वेरिएबल का यही काम होता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है आपको इसको 3 में स्टोर ही करवाना है। अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, आप कट करो, यहां सीधा लिख दो ऐसे, तब भी आ जाएगा 50, ठीक है। अगर यहीं पर प्लस करना है, यहां प्लस भी कर दो, ठीक है। तो चाहो तो वैल्यू किसी एक डेटा में स्टोर करके 2 चीजों की वैल्यू उठा के एक में स्टोर करके फिर प्लस कर दो, आपकी मर्जी है। डायरेक्ट आंसर देना चाहो तब भी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये होता है थोड़ा सिक्योर वे, प्रोफेशनल वे कि भाई इन दो का आंसर मिलकर इस डब्बे में गया, यहाँ से एक आंसर प्रिंट हुआ। ये थोड़ा प्रोफेशनल वे होता है, तो हम इस तरीके से ज्यादा काम कर रहे होते हैं ताकि हमें ये बात समझ भी आती है। अच्छा, अब आता हूं, ये चीज तो हमने देख ली, मैंने यही चीज लास्ट टाइम बच्चों को पढ़ाई थी। इसको कर देता हूं कमेंट आउट। अब आते हैं यहाँ W3 टूल पे, मैंने होम पढ़ा दिया, आउटपुट पढ़ा दिया था, स्टेटमेंट, सिंटैक्स, कमेंट, वेरिएबल पर था, मैं वेरिएबल बताया था। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। एक वेरिएबल बनाने के जावास्क्रिप्ट के अंदर 4 तरीके होते हैं, ठीक है। कितने तरीके होते हैं, 4 तरीके। यूजिंग वार का यूज करते हुए, यूजिंग लेट का इस्तेमाल करते हुए, कॉन्स्ट का इस्तेमाल करते हुए, और यूजिंग नथिंग, किसी चीज का बगैर इस्तेमाल किए हुए। ये चौथी एग्जांपल है, लास्ट वाली। ये क्या है, लास्ट वाली एग्जांपल है, चौथी। यहां मैंने एक नंबर सीधा डिसाइड कर दिया ना, num1, num2, और इसको भी नाम num3 किया। इसको मैं ये कर देता हूं ऐड, भाई एडिशन हो गया ना, ADD ऐड, ठीक है भाई, ये हो गया ऐड। अच्छा, एक वेरिएबल के नाम के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, नम, ऐसे नहीं चलेगा, अंडरस्कोर लगा के चला सकते हो आप, ठीक है। तो या तो आप ये कर दो इस तरीके से, या अगर आपने कोई और देना है, बिल्कुल कोई बड़ा नाम देना है, कैपिटल लेटर देना है, आप ये कर दो कैपिटल और LETTER लेटर, तो इसको कहते हैं कैमल केस। क्या कहते हैं, हाँ, केसेस होते हैं कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, इसको बोलते हैं कैमल केस। कौन सा केस, कैमल केस, ठीक है। ये वेरिएबल डिक्लेयर करने यानी कि वेरिएबल को बताने का है। एक मिनट, ऊपर लिख देता हूं मैं, चलो ऐसे ही, दिस इज कैमल केस, कि भाई ऊंट की तरह, जैसे नहीं ऊंट स्ट्रेट जाके और वो उसके बीच में बना हुआ होता है, ऐसे कोई चीज, तो इसके अंदर भी यही चीज है। आगे अगला लेटर अगर आपने एक और बनाना है वो इसके साथ, लेकिन गैप दे के नहीं बना सकते आप। दूसरा स्नैक केस, वो क्या है, कैपिटल, आप बेशक स्मॉल चाहो तो स्मॉल बना लो, कैपिटल लिखना चाहो तो दिस इज स्नैक केस, ठीक है। बेसिक तो हमारे पास ये 2
दो केसेस नॉर्मली यूज हो रहे होते हैं। तो कोई भी आप वेरिएबल बनाओगे उसका नाम या तो ऐसे दे दो या तो सिंपल नाम दे दो भाई, एक वर्ड का, तो वो भी है। जैसे 2-3 वर्ड के आगे आपको जरूरत पड़ेंगे नाम देने के लिए, भाई ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, ये उसकी वैल्यू, तो नाम देने में आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू ऐसे है, ठीक है। तो ये हो गए दो केसेस इसको वेरिएबल को नाम देने के लिए। तो आप इस तरह से वेरिएबल को क्या कर सकते हो, नाम दे सकते हो, और नंबर ऐड कर सकते हो इनके आखिर में कहीं पर भी ऐसे करके, यहाँ पर या यहाँ पर एक जैसे मैंने नंबर बनाया, नंबर 1 2 पे। अब एक ही उसमें दो नाम के एक जैसे वेरिएबल नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मैं बोल दूं बिलफर्स नंबर बराबर है, या मैं नंबर बराबर है 10 के, ठीक है, नीचे आता हूं नंबर बराबर है 20 के, 25 के, console.log नंबर, ये गलत तरीका है। ये बताए क्या हो जाएगा, क्या रिजल्ट में प्रिंट होगा, क्या प्रिंट हुआ 25। जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलता है, नीचे आया इसने कहा नंबर की वैल्यू क्या है 10, 2 लाइनें नीचे गया नंबर की वैल्यू क्या है, तो अब नंबर की वैल्यू क्या हो गई 25, तो इसने 25 ऊपर वाला नंबर आया होगा। तो अगर आप चाहते हो दो वैल्यू अलग अलग रखनी है तो आपने भाई यहां पर 2 करना पड़ेगा। फिर जिसको प्रिंट कराना है 1 को प्रिंट कराओ तो 10 आएगा, 2 को प्रिंट कराओ तो 25 आएगा, ठीक है भाई जी। तो दोनों को करा दो आप, नम 1 और 2 प्रिंट कराने हैं वेरिएबल एक जैसे, तो अगर मैं यहां ऐसे करूं प्लस नंबर 2 सेव करूं, वहां जाऊं 35 होकर आ जाएगा। मुझे तो दोनों प्रिंट कराने, तो ये प्लस नहीं लगाना, फिर आपने कॉमा लगाओगे, आप कॉमा लगा के आप यहाँ आओ, रिफ्रेश करो, अब देखो दोनों 10 और 25 ऐसे आएगा, ठीक है भाई, क्लियर है बात समझ। इसके दरम्यान में भी आप कुछ लिख भी सकते हो, आपको लिखना है आप यहाँ कॉमा लगाओ, ये लगाओ और कॉमा दे दो, सॉरी ये कॉमा दे दो, ये अलग है, यहाँ आप लिख दो दिस इज नंबर 2, ठीक है। और एक और वो कॉपी करता हूं, इससे पहले भी आया दिस इज नंबर 1, सेव करो, वहां जाओ, दिस इज नंबर 1 जो के है ये, दिस इज नंबर 2 जो के है 25, क्लियर है। ये आगे ऐसे भी कर सकते हो आप, ये रिक्वेस्ट टू लगा दूं मैं यहाँ, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, क्लियर है भाई, बात समझ आ गई, क्लियर है ना, जबरदस्त बेहतरीन। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, वेरिएबल की डिक्लेरेशन पे बात की थी। अभी ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया इसके अंदर कोई चीज लिखी, सीधा नंबर बराबर है इसके, ये कर दिया मैंने, चल गया। अब ये लास्ट वाला तरीका था यूजिंग नथिंग। हमारे पास 3 तरीके हैं, यूजिंग वॉर, यूजिंग लेट और यूजिंग कॉन्स्ट। सीधा तीनों को पहले इस्तेमाल करके दिखाता हूं। एक है वॉर। अच्छा, जब भी एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, अब ये लफ्ज याद रखना, वेरिएबल इनिशियलाइज करना है या वेरिएबल बनाना है, तो वेरिएबल बनाने के 2 स्टेप्स हैं। क्या कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप। स्टेप नंबर 1, वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? हाँ, डिक्लेरेशन, वेरिएबल की डिक्लेरेशन नंबर 1। नंबर 2, असाइनिंग। नंबर 2, असाइनिंग। असाइनिंग का मतलब वैल्यू असाइन करना। जैसे मैं आपको असाइनमेंट देता हूं तो क्या लिखा हुआ आता है? असाइन, मिल चुका है। तो असाइन का मतलब किसी को कोई चीज दे देना, वैल्यू दे देना। अभी जब मैंने नंबर 1 इक्वल टू 10 लिखा था तो इस वेरिएबल को सिर्फ क्या कर दिया? वैल्यू असाइन कर दी, वैल्यू दे दी। ये नहीं बताइए कौन है, कहां से उठ के आया है, कहां से आ जाते हैं ये लोग, ये वाला कोई सीन नहीं था, कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसको वैल्यू क्या कर दी है? दे दी है मैंने, असाइन कर दिए कि नंबर 1 बराबर है 10 के। नंबर 1 कौन है? वॉर है, लेट है, कॉन्स्ट है, कुछ नहीं पता, ठीक है, ये नथिंग है, सिर्फ ना वो वॉर है, ना वो लेट है, ना वो कॉन्स्ट है, सिर्फ एक वेरिएबल है नंबर 1 जिसके अंदर क्या है? आपने ये वैल्यू ऐड कर दी। समझ गए बात? क्लियर है? जबरदस्त। अब मैंने बताया 2 स्टेप्स है क्लियर के, पहला है डिक्लेरेशन और असाइनिंग। में दोनों साथ पहले करूंगा, फिर दोनों को अलग अलग, पहले तीनों वेरिएबल साथ प्रिंट करा के दिखाता हूं। आपने पहला लफ्ज लिखते हैं वॉर। वॉर और बिल फर्स्ट मैं नाम ले लेता हूं, वॉर नेम, फर्स्ट नेम कर देता हूं, या बोल देता हूं नेम 1 बराबर, या सिंपल करते हैं आसान, नेम वॉर ए बराबर
नाम भी दे सकता हूँ, नंबर भी दे सकता हूँ, जो भी। अगर आपने कुछ देखो नंबर देना है, क्या देना है, नंबर, तो वो आप डायरेक्ट दे दो। लेकिन अगर आपने कुछ अल्फाबेट लिखने, वो ऐसे नहीं लिख सकते आप। ये तो माशाल्लाह खुद ही वो लगा हुआ आ गया। नंबर आप ऐसे नहीं लिख सकते, कोई अल्फाबेट, कोई वर्ड आप ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे लिखोगे तो एरर देगा। देखो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, कंसोल वो क्यों देता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे, हमारा पार्ट है पूरा लॉग। और यहां मैं ए को प्रिंट करवा देता हूं, सेव करता हूं। अनकैच रेफरेंस आरएफ इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं और शिफ्ट और ये लगा दूं, इसके अंदर पैक कर दूं, सेव करूं, आप देखो प्रिंट हो गया। ये चीज सिंपली प्रिंट हो जाएगी। बात समझ आ गई, क्लियर है। तो जब भी आपने कोई लंबी सारी लाइन लिखनी है तो कोटेशन में लिखो, डबल में या सिंगल में। अब डबल सिंगल में भी क्या फर्क है बाद में बताऊंगा कि डबल रोटी कैसी होती है, सिंगल कैसी होती है। ठीक है, डबल रोटी 20 रुपए, सिंगल 30 रुपए। ठीक है, यहां आते हैं नाम बिलाल, पहला वर्ड आ गया, शफा शफा लिखा हुआ है भाई, ये आ गया। क्लियर, प्रिंट कराया, कोई मतलब नहीं, इसको यहीं प्रिंट क्या कराना है, आप डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करा लो भाई। बोलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इतना मौजूद नाम दिया है ए। अच्छा, अब अगर एक और मजे की बात, अगर मैं ये बिलाल ऐसे प्रिंट कराऊं ए, अब क्या ए प्रिंट होगा, ए ही प्रिंट हो गया है। और अगर मैं ऐसे प्रिंट कराऊं, अब बिलाल प्रिंट होगा। ठीक है, बात समझ आई। तो ए, अब इसी तरीके से अगर मुझे सिर्फ बिलाल ही प्रिंट कराना है, बिलाल, तो भाई इसकी भी जरूरत नहीं है। मैं यहां पर आऊं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिख दूं बिलाल, सेव करूं, यहां जाऊं, बिलाल हो गया इजीली। लेकिन मैं बिलाल को ऐसे नहीं प्रिंट करवा सकता। अनकैच बिलाल इज नॉट डिफाइंड। बिलाल इज क्यों डिफाइंड नहीं, बिलाल इज योर टीचर। ठीक है, तो यहां पर ऐसे आपको नहीं डिफाइन करेंगे। ये अभी सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, उनके सॉल्यूशन बाद में बता दूंगा सारे, आप सिर्फ देखते जाएं वो क्या रहा है। तो आपने याद रखना है क्या क्या तरीका अभी आपके काम का है, क्या क्या नहीं है। तो वॉर ए में मैंने ए को प्रिंट कराया, बिलाल आ गया। देखो अभी क्या यूज करते हुए प्रिंट कराया, कोई फर्क आया ऐसे। और अगर मैं वॉर हटा दूं फिर देखो डिस्प्ले में कितना बड़ा फर्क आएगा। फर्क देखा, कुछ भी नहीं आया। वॉर हो या ना हो, आप वॉर लगा दो, फर्क अभी बाद में देखेंगे। ये हो गया वॉर। अब आते हैं नीचे और इसको कमेंट करता हूं। पहले मैं इसको कॉपी करता हूं सीधा सीधा, टाइम बचाते हैं ना। और यहाँ कॉपी करता हूँ, 2 बार 3 बार प्रिंट करा दिया मैंने। और अच्छा, ये 3 दफा बिलाल आ गया। और यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको कर देता हूँ ए बी एंड सी, सी। ठीक है, यहाँ पर बी ची, ये वाला करता हूं लेफ्ट से और ये वाला करता हूं कॉन्स्ट से। वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, देखो वेरिएबल को 3 तरीके से मैंने कहा। एक तरीका है वॉर का, वॉर ए बराबर है बिलाल के, दूसरा है लेट बी और तीसरा कॉन्स्ट सी। 3 वेरिएबल बनाए 3 तरीकों से। अब डिफरेंस देखते हैं जाके, बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, 1 बाय 1 देखेंगे। पहले इन 2 को कमेंट करता हूं, सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, एक बिलाल आ गया। ठीक है, दूसरे पर आता हूं। अब इसको कमेंट करता हूं, इसको कमेंट से हटाता हूं, यहां आता हूं, क्या हुआ, अनकेच सिंटैक्स अनडिफाइंड, सॉरी ये रहा। ठीक है, बिलाल ये भी आ गया। ठीक है, और यहां आते हैं कॉन्स्ट, कोई फर्क आया नहीं। अच्छा, अब समझने के लिए काम करते हैं भाई, ये चल रहा है कॉन्स्ट बिलाल, फर्क करो बिलाल, वॉर करो बिलाल। यहां तो गौर होना चाहिए था ना, कॉन्स्ट बिलाल, कॉन्स्ट वाला आ रहा है। कोई डिफरेंस है इन तीनों में? बज़ाहिर कोई डिफरेंस नहीं। अब समझेंगे, जब आप एक वेरिएबल को, अब ये इससे पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि डिक्लेरेशन, मैंने कहा एक वेरिएबल को जब हम बनाते हैं तो ये
वेरिएबल के लिए और पहले वेरिएबल को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, असाइन। पहले ये बताएंगे कि भाई ये है कौन, इसकी पोस्ट क्या है, उसके बाद उसको काम देंगे। मिलफर्ड एक बंदा आया, पहले उसको ये नहीं बोलेंगे भाई ये काम शुरू कर दो, जॉब पे रखा है तो पहले उसको उसकी पोजीशन बताएंगे, आपकी पोजीशन ये, उस पोजीशन के दायरे में रहते हुए आपका ये काम है, ऐसा ही, ठीक है। अब इस वेरिएबल को वॉर डिक्लेयर कर दिया, वॉर ए आप क्या हो, वॉर हो, क्या हो, वॉर। तो वॉर ए बता दिया, ये वेरिएबल क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया डिक्लेरेशन और ये वाला पार्ट हो गया असाइनिंग। अब इसी पार्ट को मैं तोड़ के अलग अलग हिस्सों में लिखता हूं, वॉर ए वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, लाइन खत्म, इंटर। अब ए बराबर है वॉर बिलाल के। अब देखो जरा, अब ये वाला पार्ट क्या है, डिक्लेरेशन, और ये क्या है, असाइनिंग। यहां पर आता हूं, अरे भैया डिक्लेरेशन और ये क्या है, असाइनिंग, ठीक है। तो यहां पर ये डिक्लेयर किया जा रहा है वेरिएबल को, और यहां क्या किया जा रहा है, असाइन किया जा रहा है, और नीचे क्या किया जा रहा है, प्रिंट किया जा रहा है वेरिएबल को, ठीक है। ये हो रहा है वेरिएबल डिक्लेयर, ये असाइन, और ये। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, अब लेट के लिए भी यही है, लेट के लिए अगर आ जाओ, लेट बी करता हूं, ये इंटर, और बी बराबर है इसके, खत्म बात, बी के लिए भी हो गया, लेट भी आ गया, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये वॉर वाला भी आ रहा है, और ये इसके लिए भी सेम चीज है, इसकी डिक्लेरेशन ये रही, और यहां पर आता हूं, इसकी डिक्लेरेशन ये रही, ठीक है। अब एक बात समझना, तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर किसी वेरिएबल को मैं वॉर से डिक्लेयर कर देता हूं, असाइन तो सिंपल है, असाइन कुछ भी करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं किसी वेरिएबल, अच्छा एक ही लाइन में मैं दोनों काम भी कर सकता हूं, एक ही लाइन में डिक्लेयर भी कर सकता हूं और असाइन भी, हमने ये देख लिया एक चीज, और अलग अलग भी कर सकता हूं, ये भी देख लिया। जब मैंने किसी वेरिएबल को ए से डिक्लेयर किया, तो इसका मतलब वो वेरिएबल री डिक्लेयर भी हो सकता है और री असाइन भी हो सकता है। री डिक्लेयर और री असाइन का मतलब ये कि मैं नीचे आके दोबारा से लिख सकता हूं वॉर ए, और ए बराबर है समथिंग के, तो दोबारा डिक्लेयर भी कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं, असाइन भी। ये चीज एग्जांपल दिखाने के लिए मैं यहां नीचे आता हूं, अभी ये कोड हटा रहा हूं सब, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई ना, मैं ये सब हटाता हूं दोबारा से, सिंपल। तो पहले एक वेरिएबल बनाता हूं, वॉर ए बराबर है 10 के, ठीक है, या अलग अलग करता हूं, वॉर ए और ए बराबर है 20 के, हो गया। मैं यहां नीचे आऊं, अगर ए की वैल्यू कर दूं, ए बराबर है 30 के, और कंसोल को यहां प्रिंट कर रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग, और लिख देता हूं, सॉरी ए, कंसोल पे नहीं डॉक्यूमेंट पे करवा देता हूं, आपको डॉक्यूमेंट पे ज्यादा क्लियर नजर आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अरे भैया चाय ले आए, वैसे मेरा मैदा खराब है, मैं चाय नहीं पी रहा आजकल, चाय से बिल्कुल बाइकआउट किया हुआ है। अच्छा ठीक है भाई, क्या आया, 30 आ गया, यानी कि वॉर से, और अगर मैं इसको रीडिक्लेयर भी कर देता, यहां पर ये बना दिया, अगर मैं करता वॉर ए, कोई प्रॉब्लम, 30 आ रहा है, और इंस्पेक्ट करके देख लो कोई एरर, कोई एरर भी नहीं है, सिंपली चल रहा है, कोड 30 प्रिंट हो रहा है, और ये चीज सिंपल मुझे समझ आ रही है। और इसको मैं कमेंट, क्या 20 कौन सा, तो ये थोड़ी पे होगा, वैल्यू चेंज हो गई ना, वैल्यू ए पर, इसने कहा वॉर ए, वॉर ए को क्या डिसाइड करो, वॉर है, आपने बता दिया, ए की वैल्यू क्या है 20 बन गया, वॉर की वैल्यू क्या है, वॉर ए, दोबारा से डिक्लेयर किया, ए बराबर है 30 के, अब ए की वैल्यू क्या हो गई 30, तो खत्म बात। हाँ, जो लास्ट में आप वैल्यू दोगे वैसी बातें वही होगी। तो अब देखो क्या डबल प्रिंट कहाँ हो रहा है बेटा, समझाने के लिए
मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा, ये एक ही आ रहा है 30 लिखा हुआ, और कुछ नहीं है। अरे यही समझाने के लिए प्रिंट करा रहा हूँ कि इसको आप रीडिक्लेयर भी कर सकते हो और रीअसाइन भी। देखो रीडिक्लेयर किया और रीअसाइन, आगे लिखता हूँ ना, ये चीज अभी आपको समझ आएगी जब अगली एग्जांपल देखोगे। री डिक्लेयर, डिक्लेयर भी हो गया, ये री डिक्लेयर भी हुआ है और ये री असाइन भी हो गया। बेटा यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अगले को देखते हैं ना, इसको छोड़ते हैं, अब अगला काम करते हैं लेट। अब लेट से वेरिएबल बना रहा हूं, यहां तवज्जो से देखो, b बराबर है 10 के, ठीक है, और b की वैल्यू बराबर है 20 के, सॉरी b बराबर है 10 के, मैंने ये कर दिया एक ही लाइन में। लेट b बराबर है, लेट b को डिक्लेयर किया और b की वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं आता हूं नीचे डॉक्यूमेंट पे, इसी को कॉपी पेस्ट करके फटाफट, और यहां आ जाता हूं b। अब तवज्जो से देख लें, इसमें आपको समझ आ जाएगी कहानी क्या है। 20 हो गया परफेक्ट, ठीक है। अब मैं आता हूं दोबारा, मैं करता हूं लेट b और b बराबर है 30 के, सेव करता हूं और यहां आता हूं। uncaged syntax identifier b has already been declared। इसका मतलब b को वो बोल रहा है आपने दोबारा let b क्यों लिखा है, let b एक दफा हो चुका है, तो इसके अंदर आप री डिक्लेयर नहीं कर सकते, री डिक्लेयर नॉट अलाउड। हाँ री असाइन कर सकते हो, सेव करो, 30 चल गया, देखो वैल्यू चेंज की, तो री असाइन अलाउड, री असाइन अलाउड। मतलब ये कि अगर आपने किसी वेरिएबल को वॉर का यूज करते हुए बनाया तो आप उसको दोबारा डिक्लेयर भी कर सकते हो और दोबारा असाइन भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लेट से बना दिया तो आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यू चेंज कर सकते हो, वैल्यू असाइन कर सकते हो। बात समझ आ गई? इसका यूज केस पर समझो, अभी क्यों कर रहे हैं वो बात की बात है। अभी सिर्फ इतना सा आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई तवज्जो नहीं है भाई, सीधी सी बात है। एक वेरिएबल जिसको वॉर ए करके बनाओगे वो दोबारा आप डिक्लेयर कर सकते हो। अच्छा ये एक लाइन में भी करो तब भी वही बात है, ऐसा नहीं कि सर एक लाइन में करे तो एक लाइन में कर दो भाई आप, तब भी ये यही बोलेगा। साथ डिक्लेयर किया आप भी ये करो ना, आप भी वही एरर देगा। अनकैच्ड सिंटैक्स बी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, बी तो पहले से डिक्लेयर हो चुका है, तो आप एक साथ करो या अलग। लेकिन अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, लेवल चेंज करते हैं, ठीक है। इतना लेवल चेंज कर दिया मैंने। अब आते हैं लास्ट पे, कॉन्स्ट के साथ एक वेरिएबल बनाता हूं, कॉन्स्ट सी बराबर है 10 के, हो गया। और पहले इसको प्रिंट करवा लेता हूं मैं, डॉट नहीं, कॉन्स्ट को आपने स्मॉल ही लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये मैंने बताया जावास्क्रिप्ट कौन सा केस है, केस सेंसिटिव। क्या है? हाँ, जावास्क्रिप्ट में जो लफ्ज कैपिटल है वो कैपिटल में चलेगा, जो स्मॉल है वो स्मॉल में ही चलेगा। अगर आपने कैपिटल को स्मॉल लिखा, स्मॉल को कैपिटल नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का डी कैपिटल लिखे बोलेगा डॉक्यूमेंट इज डॉट नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो वो चलाएगा। सी प्रिंट कराता हूं, क्या आता है, परफेक्ट चल रहा है। अब इसको भी दो हिस्सों में तोड़ता हूं, कॉमा लगाया था, यहां से डिक्लेयर हो गया और सी बराबर है दिस। मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। अब कॉन्स्ट सबसे टफ चीज है। कॉन्स्ट कहता है भाई एक लाइन में जो लिखना है लिख, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात है। एक लाइन में आपने बताना है भाई क्या है, डिक्लेयर करना है, एक ही लाइन में करो, वैल्यू भी वहीं असाइन करो। आप इसको अलग ना तो वैल्यू असाइन करो, ना तो ये कॉन्स्ट री डिक्लेयर हो सकता है, ना तो ये री असाइन हो सकता है। आपको डिक्लेरेशन और असाइनिंग एक ही लाइन में करनी पड़ेगी। अब जैसे आता हूं यहां पर और इसको करता हूं, ये 10 प्रिंट हो गया, सेव, परफेक्ट। अब अगर मैं नीचे आ जाऊं और बोलूं कॉन्स्ट सी बराबर है 20 के, अनकैच्ड एरर आइडेंटिफाई, सी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। सी भाई पहले से डिक्लेयर हो चुका है, सी पहले से बन चुका है, अब आप क्यों कर रहे हो? तो ये वाली चीज यहां पर। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, ये नहीं करता, सी तो कॉन्स्ट है पता है, सी की वैल्यू चेंज करता हूं, 20 कर देता हूं। अब यहां आता हूं, अनकैच्ड टाइप एरर, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट
वेरिएबल, आपने कॉन्स्ट वेरिएबल को असाइन कर दिया। भाई कॉन्स्ट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू। पहले मैंने आपको बताया था ना 2 कांस्टेंट है, 2 + 3 = 5 है। अब 6 नहीं बन सकता, 2 + 3 = 6, 2 + x = बन सकता है, लेकिन इस बार x भी क्या हो चुका है? कांस्टेंट हो चुका है। अब x की वैल्यू नहीं चेंज होगी। बिल्कुल कहीं पर मैं काम कर रहा हूं, कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, सिंपल सी एक आसान सी मिसाल देता हूं। W = mg, ये मेरी इक्वेशन है, ऐसा ही। अब वैल्यूज देनी है मैंने। मैं करता हूं लेट m बराबर है 10 के। अब g को लेट से नहीं बनाना, g आप वन टाइम डिक्लेयर कर दो कॉन्स्ट, g बराबर है 9.8 के। और अब आप आ जाओ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां पर w को प्रिंट करा दो। एक मिनट, mg इज नॉट डिफाइंड। अच्छा सॉरी, mg लिख दिया, मल्टीप्लाई में लिखते हैं ना यहाँ तो, ठीक है। ये रहा 98, परफेक्ट। खामोश खामोश बेटा यहाँ दो, उसको 98 कैलकुलेशन थोड़ी चल रही, तो ये तो छोटे बच्चे कर लेते हैं। अच्छा 10 मल्टीप्लाई बाय 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। अब मास की वैल्यू चेंज होती है। मास की वैल्यू कितने का? अरे सर मैंने गलत बता दिया, मास की वैल्यू 10 नहीं है 20 है, और ये इक्वेशन का ऊपर की थी। आपको सॉल्व करना मसला ही नहीं है, लेट करने की जरूरत नहीं है। लेट से बनाया तो मैं दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। और ये भी ऐसे लिखा है, मैं ये पूरा पूरा लिख दूं भाई, या लिख दूं मास, तो वो भी हो सकता है। लेट नहीं, अब इसकी वैल्यू में कर दूं m बराबर है 30 के, ये चेंज हो जाएगा। लेकिन 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 g की वैल्यू नहीं चेंज कर सकता मैं। असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल, आपने किसी कांस्टेंट चीज की वैल्यू चेंज करने की कोशिश की है, तो ऐसी चीज जो कांस्टेंट रहती है, जो हमने चेंज नहीं करनी होती, हम उसको किसके थ्रू बनाते हैं? g के, यानी कि कांस्टेंट c, ये लेट कॉन्स्ट का यूज करते हुए, ठीक है। अब आज के दौर में वॉर का यूज तकरीबन खत्म ही हो गया, ठीक है। रिएक्ट वगैरह हम ज्यादा यूज करते हैं, तो रिएक्ट में तकरीबन कॉन्स्ट ही यूज करते हैं, लेट भी कभी कभार करते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम सुनते हैं। सबसे जबरदस्त कौन सा लग रहा था इनमें, बताओ जरा। हाँ, लेट या वॉर? वो लेट, अब वो थोड़ी बोल रहा हूँ कि अल्फाज कौन सा अच्छा लग रहा है। इंग्लिश के क्लास थोड़ी चल रही है, लेट अच्छा लग रहा है, जबरदस्त वर्ड है। अच्छा प्रॉब्लम ये है, अभी प्रॉब्लम ऐसी जबानी सुन लो। देखो एक वेरिएबल था, मैंने ऊपर बना दिया, कोई काम करते हुए एक चीज, कोई किसी भी कैलकुलेशन के दराज के अंदर कोई कैलकुलेशन थी, टैक्स के नाम पे बना दिया। ऊपर में टैक्स डिक्लेयर कर चुका था 30%, नीचे में आया और मैंने गलती से टैक्स चेंज करना था, तो मैंने वॉर करके टैक्स के नाम से एक वेरिएबल बना दिया। मुझे तो याद नहीं है, 20 करके बना दिया, हो गया। अब मैं ये चला दूंगा, टैक्स चल जाएगा ना, काम करेगा, लेकिन मेरी वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मैं 2 बार टैक्स को डिफाइन कर सकता हूँ। एक टैक्स की वैल्यू 20, एक की क्या है 30 ऊपर कहीं डिफाइन की थी। अब ये प्रॉब्लम है, जब ये वैल्यू कहीं इंपोर्ट की जाएगी, किसी दूसरी फाइल में यूज करूंगा मैं, तो वहां जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बोलेगा टैक्स तो है, टैक्स 2 बार हुआ है, और वो कौन सी वैल्यू उठाएगा? लास्ट वैल्यू। ये प्रॉब्लम है मेरे पास, और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इस नाम से पहले वेरिएबल बनाया नहीं। अगर पहले बनाया तो ये बता देगा। तो लेट इससे ज्यादा अच्छा है, अगर मैं यहां कर देता, जैसे बिल्कुल लेट से बनाया होता। अगर वॉर से देखो, वॉर टैक्स बराबर है 30 के, ऐसे बनाया होता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एरर नहीं देगा, बोले चलने दो, ठीक है। लेकिन अगर ये वेरिएबल मैंने बनाया होता किसके थ्रू? लेट के थ्रू ऊपर बनाया। ये ऊपर का मतलब यहाँ नहीं, ऐसी जगह कि आप मुझे दिख नहीं रहा, समझ लो ये। अब मैंने जैसे बनाऊंगा ये एरर देगा, मुझे किस चीज का है? कैन नॉट रीडिक्लेयर वेरिएबल टैक्स। वेरिएबल टैक्स को आप दोबारा नहीं बना सकते, टैक्स को दोबारा, अच्छा मैंने कहीं ऊपर बनाया हुआ है तो मुझे याद रहेगा, ठीक है। और अगर बिल्कुल मुझे पता नहीं है, कोई वेरिएबल बना दिया, कॉन्स्ट में क्या होगा? कॉन्स्ट से बना दिया, कॉन्स्ट और जी, और जी की वैल्यू कर दी 9.8, ठीक है। अब मैं नीचे आया और मैंने बिल्कुल एक इक्वेशन सॉल्व करते हुए मैंने जी की वैल्यू 10 रखी है। इस वैल्यू में होता है कभी कभार, हमने जी की वैल्यू 10 से कंसीडर करते हैं, मैंने 10 रख ली। अब मैं आया, मैंने कहा यार जी की वैल्यू 9.8 कर देता हूं, ऊपर कौन से बनाया, ठीक है। अब मैं आता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर, और यहां आके जी को प्रिंट करवा देता हूं, सेव करता हूं। ये क्यों जी क्यों नहीं प्रिंट हुआ? असाइनमेंट टू कॉन्स्ट है, इसका मतलब जी को ऊपर कहीं वैल्यू पहले दे चुका हूं मैं, तो ये आपको
आपको इससे पहचान पता चलती है कि अगर आपने किसी वेरिएबल को चेंज किया है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो अब और की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत होती थी। दो कोडर मिलके एक ही कोड पे काम कर रहे हैं, एक ने सेम नाम से बना दिया, दूसरे ने भी सेम नाम से बना दिया, जहन में आ सकता है। ठीक है, टेक्स्ट बनाना है भाई, टेक्स्ट को मल्टीप्लाई करना है, हर बंदा फर्स्ट किस नाम से सोचेगा? टेक्स्ट ही सोचेगा। अब वो उसने टेक्स्ट से बना दिया, दूसरा वाला भी अगर लगा है अपने हिसाब से वो भी टेक्स्ट के नाम से बनाएगा, तो भाई वो बोलेगा यार ये तो गलत है, टेक्स्ट एक ने बना दिया, मैं उसी वाला टेक्स्ट यूज कर लेता हूँ, वही वाला टेक्स्ट। ठीक है, तो वही टेक्स्ट यूज हो सकता है, आपको दोबारा एक ही वेरिएबल को बनाने की जरूरत नहीं है। यहां तक बात क्लियर हुई, समझ आ गई, बेहतरीन हो गया। बस हम इसको यहाँ स्टॉप करेंगे, कल से इस पर हमने वर्किंग स्टार्ट करनी है और आपने एक काम करना है, वॉर लेट कांस्टेंट के बारे में चीजें पढ़ लेनी है। ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये देखो इसमें वेरिएबल में जाओगे, वेरिएबल में लेट के लिए अलग दिया हुआ है, लेट की सारी कंडीशन दी है। लेट पहले ये रहा, द लेट कीवर्ड इंट्रोड्यूस्ड इन ES6 2015 में लेट का कीवर्ड आया, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। ठीक है, डिक्लेयर्ड बिफोर यूज, और यूज करने से पहले आपने डिक्लेयर कराना है, और ब्लॉक स्कोप है। अब ये स्कोपिंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा किस किस तरह की हमारे पास स्कोपिंग होती है। अब कौन पे आ जाऊं, कैन नॉट रीडिक्लेयर और कैन नॉट रीअसाइन, ना तो रीडिक्लेयर हो सकता है ना रीअसाइन हो सकता है। ये भी क्या है, ब्लॉक स्पेस स्कोप रखता है। अब ये ब्लॉक स्कोप क्या है, स्कोपिंग हम पढ़ेंगे आगे जाके, ब्लॉक एलिमेंट्स थोड़े से पढ़ेंगे, ब्लॉक एलिमेंट सॉरी ब्लॉकिंग फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, जितनी भी ब्लॉकिंग चीजें पढ़ेंगे उसमें हमें ये चीज पता चल जाएगी। ठीक है भाई, तो आपने इनकी क्या करनी है, अच्छे से थोड़ी सी तैयारी कर लेनी है। अब वॉर के बारे में इसने दिया हुआ है, वॉर तो किया हुआ है, वॉर रीडिक्लेयर भी करो, वॉर रीअसाइन भी करो, नो इशू, वॉर के साथ जो करना है करो, और सिंपल आपको इजीली जो आप लिखोगे वो आंसर दे देगा। ठीक है भाई, तो यहां तक पढ़ लीजिएगा। ऑपरेटर्स कल फिर अगली क्लास में ऑपरेटर्स देखेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, मल्टीपल्स हमारे पास। यहां स्टॉप करते हैं हम इस क्लास को, और ये वीडियो में हैंड टू हैंड